गरीब को सताना मत। यदि उसकी आंख के आंसू नीचे गिर गए तो परमात्मा रो पड़ेगा। ईश्वर को बहुत कष्ट हो, इसलिए कभी भी किसी को पीड़ा न दे। तीसरी बात यमराज ने कही थी वो यह बात थी जो सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई तो होगी, लेकिन जो सत्य की पौड़ियों पर चलेगा, उस पर चढ़ेगा, तो उस चोटी पर उसको एक शक्ति का अनुभव होगा। जो वैष्णो माता या केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, पौड़ियों पर चढ़ के जाते हैं, कष्ट तो होता है, पांव में कंकड़ लगते हैं, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन जिस समय वहां पर वो पहुंचता है ऊपर, भगवती के मंदिर में दर्शन करता है, उसको लगता है सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ बका ही नहीं है प्राप्त करने के लिए। ऐसी अनुभूति हो। तो यमराज ने कहा, हे नचिकेता, जो सत्य के मार्ग पर हमेशा चलता है, असत्य के रास्ते का जिसने कभी चुनाव नहीं किया, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य को पूरे ईमानदारी से उसका पालन किया है, हे नचिकेता, ऐसे लोगों को, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु कभी भी कष्ट नहीं देती। मृत्यु उनके लिए उत्सव बन जाती है। ऐसे लोग तो हे नचिकेता मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, जिंदे रहते हैं, और मृत्यु ऐसी ही होनी चाहिए। आज मैं जेठ मास के पहले दिन में इस पवित्र व्यासपीठ से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा। आप यम नचिकेता संवाद सुन रहे हैं। आप कहीं किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहीं कोई व्यापार मत करना जहां किसी का दिल दुखे। ऐसी नौकरी मत करना, ऐसी जगह पर मत रहना जहां हमसे किसी का दिल दुखे। सबसे बड़ा देव मंदिर तो यही है कि सर्वत्र ईश्वरीय सत्ता का दर्शन कीजिए। लोग मंदिर में तो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन लोगों को पीड़ा देने में कभी वो पीछे नहीं रहते। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की चाम सो लो भस्म है जा। गरीब की बद्दुआ लग गई तो हमें कोई बचा नहीं पाए। अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग को प्रशस्त करना, उसको पूरी तरह से उसका पालन करना। हे नचिकेता, जो इस नियम के ऊपर चलते हैं, मृत्यु उनको कभी भी पीड़ा नहीं दे सकती। मृत्यु तो उन लोगों के लिए उत्सव बन जाती है। ये यमराज का शब्द है। यह प्रश्न भी बड़ा अद्भुत किया गया था, और हमें विश्वास है कि इस कथा को सुनने के बाद जरूर ऐसा जीवन जिया जाएगा जिस कर्म में किसी भी प्रकार का पाप न हो, अपराध न हो, जिसमें किसी को पीड़ा न हो, जिसमें किसी की हिंसा न हो। हमारे इस ग्रंथ में तो कहा गया है कि आप यज्ञ भी करते हैं, कभी कभी यज्ञ तामसी हो जाता है। तामसी यज्ञ कौन सा होता है? जिसमें कीड़े मकोड़े मर गए, जिसमें जीव हिंसा, जीव हत्या हो गई है। अपना धर्म तो मारने की बात ही नहीं करता। इसलिए तो पूर्व में महात्मा महापुरुष लोग बहुत दयालु होते थे, बहुत शांत प्रिय, शांत प्रिय। नचिकेता ने यही तो पहले वरदान में मांगा था कि मेरे पिताजी शांत प्रिय रहे, उन्हें क्रोध न करें। यही पहले में मांगा। तो शांत तो ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा श्रृंगार है। दूसरा प्रश्न अब देखिए, इसी में तीसरे में दूसरी बात क्या पूछी का किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म ज्ञान का दर्शन? प्रश्न था, किस तरह होता है इस शरीर से ब्रह्म ज्ञान का दर्शन? ये आप हमें बता दीजिए। आपसे प्रार्थना, एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक तो मेरी दाढ़ इतना ज्यादा दुख रही है कि मैं जबरदस्ती से कथा कर रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया।
भारी दर्द है, और इतना है कि सीमा के बाहर है, बिना झेलने वाला है। 4-5 दिन हो गए, पता नहीं क्या हो गया इसमें। वैसे कभी होता नहीं है, पता नहीं क्या अपराध हुआ है, कोई क्या हो गया है। बार बार ये मैं टॉवेल लेके आगे उस दांत तक लेके जाता हूँ, ऐसा लग रहा है कि उसका बिल्कुल बैलेंस ही बिगड़ गया है। ऊपर का दांत उस दांत पर रखने में ही भारी कष्ट है। और मैं तो भगवान को बोल भी रहा हूं कि आज की कथा को प्रभु, जहां तक का मैंने सोच के आया हूं कि इतने बजे तक कथा करनी ही है, क्योंकि ये कथा मैं आनंद के लिए करता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जगह पर शायद कोई कथा करता ही नहीं। कथा आनंद है और मैं कथा आनंद के लिए करता हूं। कभी कभी तो उसमें इतना जोर से दर्द होता है। अभी बीच में तो मैंने एक बार कीर्तन चालू करके मैं सोच रहा था कि अनाउंस आचार्य जी कर दें और मैं आरती करा दूं, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा सोचा उसी समय मेरी दाढ़ को आराम मिल गया और मैंने वक्तव्य आगे बढ़ा दिया। और ये फिर गड़बड़ कर रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज जय। जय जय श्री जय जय श्री राधे श्री राधे। नहीं भजन नहीं लेना, भजन नहीं लेना, भजन तो नहीं, कोई बात नहीं। टाइम पास नहीं करना है, जितना देर बोलना है या सुनना है, आनंद लेना है। टाइम पास क्या करना है? नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत होगी तो फिर आरती करा देना। कीर्तन करके टाइम पूरा नहीं करना है। और मैंने तो आज भी जितनी देर के लिए कथा कही है तो उसमें कोई नीरसता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जिसमें कुछ ऐसी नीरसता रही हो। और मैं तो हर शब्द के ऊपर आनंद की अनुभूति करता हूँ। यह हमारा भाग्य है कि भगवान की सेवा हो रही है वाणी से। नहीं तो कहा गया है जर्जइयो जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जो जिह्वा भगवत चर्चा ना करे, भगवत चर्चा ना करे तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है। आइए अगला जो प्रश्न किया गया है वो पूछा गया है कि किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का दर्शन आप बताइए। तब यमराज बोले हैं कि मनुष्य शरीर में कुछ चीजें विशेष होती हैं। क्या क्या विशेष है? यमराज कहते हैं कि नचकेता, उसमें 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 नाक के छिद्र होते हैं, मुंह होता है, नाभि होती है और मलमूत्र के दरवाजे होते हैं, एक ब्रह्मरंध्र होता है। इस दर्शन में और ग्रंथों में तो 9 दरवाजे बताए, इसमें 11 दरवाजे बताए। उपनिषद में 2 और बता दिए। उसमें ब्रह्मरंध्र को भी लिया है। कहा योगी का प्राण जब निकलता है तो कपाल पड़ता है ऊपर से, यहां से ब्रह्मरंध्र से निकलता है, उसको भी एक दरवाजा ही कहा गया है। कितनी सुंदर बात कहती है। नचिकेता कहते हैं कि ये शरीर जो मैंने तुम्हें बोला है, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुंह, नाभि, मलमूत्र के दरवाजे, ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्म की नगरी है। यमराज ने कहा ये ब्रह्म की नगरी है। और इस नगरी में जो ब्रह्म रहता है वो मनुष्य के हृदय में रहता है। जो ये स्थान है वो हृदय है। इसी रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान चिंतन करता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। जो शरीर को ईश्वर की नगरी मान लेता है और मध्य स्थान को भगवान का रहने का ठिकाना मान लेता है। यमराज कहते हैं हे नचिकेता, ऐसे ही लोगों का ध्यान लगता है और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान करने वाले लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए बच जाते हैं। लेकिन दुविधा यह है कि लोगों ने अपना शरीर
भगवान की ब्रह्म नगरी नहीं, इसने बेटे का पापा मान लिया है। इसने बेटे की मम्मी मान लिया है। हाँ, किसी को पत्नी मान लिया गया, किसी को पति मान लिया गया, किसी को बेटा मान लिया गया, किसी को पिता मान लिया गया है। लेकिन यमराज कहते हैं ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे रिश्ते हैं जैसे मिट्टी में से एक पात्र बनाया जाए और उसके नाम दे दिए जाए। ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है, ये सकोरा है। ये वो सब तोड़ ताड़ करके इकट्ठे होते हैं तो वो सिर्फ मिट्टी मिट्टी और कुछ भी नहीं। हे नचिकेता, तुमने पूछा किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म ज्ञान का दर्शन, तो सुन लीजिएगा। इस शरीर को जब कोई ब्रह्म की नगरी मान लेगा, ब्रह्म का रहने का स्थान मान लेगा, फिर उसका ध्यान लग जाएगा। ध्यान भी दो प्रकार का है। देखो क्या सुंदर बात कही है। ध्यान भी दो प्रकार का है। एक ध्यान में लौकिक वस्तुएं आती हैं और एक ध्यान में अलौकिक छवियां चल के आती हैं। जो लौकिक है वो सब संसार की वस्तुएं हैं, सब उसमें संसार ही बैठा होता है। जैसे श्रवण दो प्रकार का है, परा और अपरा, उसी प्रकार से ध्यान भी है नचिकेता दो ही तरह का। दुनिया की तरफ आंखें जाती हैं तब हृदय में संसार आकर के बैठ जाता है जो विनाशकारी है। और जब उसकी दृष्टि उस ईश्वर चिंतन की तरफ बढ़ती है तब उसके हृदय में ब्रह्म अंगूठे के बराबर रूप में आकर के बैठ जाता है। तब वह जीव जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जैसे देखिए इसमें कितना सुंदर वर्णन किया गया है। कहा गया है कि आपके हृदय में भगवान है और आप उस ईश्वर को ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं जैसे आपके घर में आया हुआ मेहमान वो आपके घर में ही रुका है। लेकिन आदमी इतना घमंडी है कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, अतिथि को पूछता नहीं है। वो कहता है कि वो तो मम्मी पापा का काम है, मामा आया है पूछ लेगा, रिश्तेदार आया है भैया पूछ लेगा, मैं काहे के लिए पूछूं। और यही जीव की स्थिति है। घर में भी यही होता है, अरे हमें पूजा पाठ से क्या मतलब है, वो तो उनका काम है, वो सब वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही है, जैसे घर में आए हुए मेहमान को आप पूछते हैं आप कैसे हैं भैया, आप आए हैं आप कैसे हैं, तो आने वाला अतिथि या मेहमान उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाता है। और इसमें वर्णन है कि उस समय जो अतिथि का जो आपने रेस्पेक्ट किया है, उसका आदर मान किया है, तो ईश्वर की पूजा का जो फल मिलता है उसके सम्मान में वही फल मिलता है। तो यहाँ वेदांत की भाषा में कहा गया है जैसे आपके अच्छे बोलने से आपके घर में मेहमान प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे सदाचार के द्वारा तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा ऐसे ही अति प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो इसके लिए गुरुओं के पास बैठने की नचिकेता जरूरत पड़ जाती है। इसके लिए सत्संग करने की जरूरत पड़ जाती है, इसके लिए चिंतन करने की जरूरत पड़ जाती है और इसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जिस घर में श्रेष्ठ पुरुषों का आगमन नहीं होता, क्या सुंदर बात कही है, जिस घर में श्रेष्ठ पुरुषों का आगमन नहीं होता वह घर पवित्र नहीं होता। जिस हृदय में ब्रह्म की स्थापना नहीं होती वो तन भी अपने आप में पवित्र नहीं होता। जिस घर में दुर्गंध आ रही हो, वहाँ लोग लड़ रहे हों, वहाँ मेहमान रुकता नहीं है। जैसे हृदय में भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का झगड़ा है, वहाँ भी ईश्वर रुकता नहीं है। जैसे घर को साफ सुथरा रखने पर वहाँ पर मेहमान टिकता है, उसी प्रकार से हृदय में भी जब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब चीजें नहीं रहती तो वहाँ परमात्मा आकर के टिकता है, ईश्वर आकर के टिकता है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। जिसने उसे अपने हृदय में रोक लिया है वह जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। हृदय तो सबको दिया है। जैसे हर घर में मेहमान नहीं टिकता, हर हृदय में भी तो भगवान नहीं टिकता। भगवान को हृदय में बिठाने के लिए कुछ विशेष बातों का जिक्र किया गया है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, एक बार कोई गीत गाए थे,
जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो वेदांत की भाषा भी कहती है जिनके हृदय में भगवती स्थान, जो ईश्वर ने स्थान पा लिया है, जिस साधक ने ईश्वर को अपने हृदय में रोक लिया है, हे नचिकेता, वह साधक जन्म मृत्यु से ऊपर हो जाता है और उसे आत्मानंद की अनुभूति होने लगती है। उसे आत्मानंद की अनुभूति होने लगती है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, इसके ऊपर तो और जितना बोला जाए, लेकिन अब हमारे पास 2 ही दिन है, कल और परसों का दिन। इन 2 दिनों में और बड़ी अच्छी सी जिक्र करनी है। पूरी जो टोटली बातें हैं, ये मैं वो बातें आपके बीच में कर रहा हूं जो मैंने पिछले 28 वर्ष में बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं की। कोई वीडियो सुनना, कोई कथा सुनना, ये जिक्रें करी नहीं है। तभी तो पता लग रहा है कि कथा उपनिषद की हो रही है। ऐसा नहीं कि बैनर पर उपनिषद है और कथा राम कथा भागवत कथा है, नहीं। आनंद हो रहा है। आपको कितना हो रहा है आप जाने, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और मुझे आनंद ही नहीं हो रहा है, ये कथा मुझे बदल रही है, परिवर्तन कर रही है, बहुत परिवर्तन। अगला प्रश्न है, क्या आत्मा मरती है? क्या आत्मा किसी को मारती है? नचिकेता ने पूछा। इससे पहले प्रश्न के जवाब से वो भारी संतुष्ट हुए थे, जब उन्होंने ये कहा था हृदय पवित्र होना चाहिए, सब कलमश अंदर न हो, ये सब बाहर हो। तो यह जवाब उन्हें बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा नचिकेता को। नचिकेता चरणों में गिर पड़े, आंख में आंसुओं की धार थी। और कथा जब समझ में आती है तो 2-3 घटनाएं घटती हैं। आंख में आंसू होंगे, या रोम रोम फड़क रहा होगा, या मूवमेंट हो रहा होगा, बॉडी हिल रही होगी एकदम बिल्कुल, अंदर से आनंद उमड़ रहा होगा अंदर से। ये श्रोता की एक पहचान है। तो उनकी पूरी बॉडी में मूवमेंट, कंपन हो रहा था उनके, और वो अपने आप को रोक नहीं पाए, आंख में आंसू आ गए। कहा, ओ गुरुदेव, मैं आपके चरणों में गिर पड़ा हूं, अब खड़ा नहीं हो पाऊंगा इन चरणों से। यमराज की आंख में आंसू आ गए। यमराज ने खड़ा कर लिया नचिकेता को, छाती से लगा लिया। नचिकेता को वह मिल रहा था जिसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, और तो भी वो मिल नहीं पाता। जैसे ईश्वर की खोज के लिए एक मनुष्य चलता है, हम और आप उसकी खोज के लिए आए। ये जो आज कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, मनुष्य की शांति के लिए, ये सब चीजें नहीं उसको शांत करने वाली हैं, संतुष्ट करने वाली नहीं। चलो दैनिक दिनचर्या में ये उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि इनको जरूरत है, और जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना वो तो संग्रह, अपरिग्रह है, अपरिग्रह संग्रह। तो जब अगला प्रश्न किया था, हे प्रभु यह बताइए, क्या आत्मा मरती है? क्या आत्मा किसी को मारती है? उत्तर यमराज का, जो लोग आत्मा को मरने वाली या मारने वाली बात समझते हैं, वह लोग आत्मा को जानने वाले लोग ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बोले, 2 अध्याय श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24 उधर है, नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहंत पावका। वहां की भी कुछ थ्योरी सिद्धांतों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया। यहां यमराज भी कहते हैं आत्मा ना मरती है और ना आत्मा किसी को मारती है। तो कहते हैं जिस प्रकार से पानी के घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाए और आप एक लाठी उठा करके मटके को फोड़ डालो, तो कहा गया मटका फूट जाता है, सूर्य खत्म नहीं होता। उसी प्रकार से देह गल जाती है, शरीर मर जाता है, आत्मा ऐसे ही नहीं मरती जैसे मटके को फूटने से सूर्य समाप्त नहीं होता, सूर्य की सत्ता पूरी रहती है।
उसी प्रकार से दुनिया को बनाने वाला वो दुनिया में लिप्त नहीं है, वो दुनिया से दूर है। बिजली का तार बनाने वाले लोग ये थोड़े ही कहते हैं कि ये बिजली हमने बनाई है, सो हम तो इससे लटक के रहेंगे। क्यों? हमने बनाई है इसलिए। हवाई जहाज बनाने वाला ये नहीं कहता कि मैंने बनाया तो इसकी पंखुड़ी से लटक करके रहूंगा। वो उसमें लिप्त नहीं है, वो उससे दूर है। परमात्मा की यही बहुत खासियत है, जिसने वह बनाया है उसमें वो लिप्त नहीं है। हे नचिकेता, इस संसारी पुरुष में और उस ईश्वर में बस इतना ही अंतर है। इसने जो बनाया है उसे वो छोड़ना नहीं चाहता, उसने जो बनाया है उसमें वो अटकना नहीं चाहता। ये दोनों में बस यही अंतर है। मकान आपने बनाया है, कष्ट होता है उसको छोड़ने में। बच्चे आपने पैदा किए हैं, उनसे दूर जाने में कष्ट होता है। जो भी इस दुनिया का झमेला आपने तैयार किया, पहले इसको इकट्ठा करने में परेशानी है, दौड़ धूप है, फिर उसको रखाने में, फिर उसको संभालने में। उसमें वासना है, उसमें भोग वृत्ति है, उसमें मोह है। लेकिन उस ईश्वर ने ये सब कुछ बनाया, लेकिन इसमें वो लिप्त नहीं हुआ। संसार तो मकड़ी के जाल की तरह है, यमराज कहते हैं। संसार मकड़ी के जाल की तरह है। मकड़ी जाल फैलाती है और जाल में ही फंस जाती है, तो जाल में फंस जाती है। हे नचिकेता, तुमने पूछा है कि आत्मा क्या मरती है? क्या आत्मा किसी को मारती है? तुमने ये पूछा है। तो आत्मा तो इस प्रकार से है जैसे किसी पर्दे के ऊपर आप कुछ ऐसे चित्र देख लें, पर्दे के ऊपर ऐसे चित्र तुम देख लें जिसमें आग लग गई हो, जिसमें आंधी आई हो, तूफान आया हो। उसके ऊपर आप कुल्हाड़ी लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। टीवी पर आप चित्र देख लें, उसमें आग लग गई हो, हवा बड़ी जोर से आंधी, तो तुम्हारी टीवी फूट जाएगी। लेकिन जहां से चित्र आ रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कथा चल रही है और हमसे कोई लड़ाई लड़ने वाला अपने घर में पत्नी को लड़े, कहे कि इसकी तुम कथा सुन रहे हो, हैं जिसने तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। क्या बर्बाद कर दिया है? कि घरवाली पूरे दिन भर टीवी पर ही बैठी रहती है, घर का कुछ काम नहीं करती। मैं अभी इस बाबा को देखता हूं तो एक लठ लेकर टीवी में मारे तो अपना ही नुकसान कर लेगा, टीवी फूट जाएगी और कथा यहां से बरकरार चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर की सत्ता ऐसी ही अपने आप में, उस आत्मा की भी सत्ता बिल्कुल इसी प्रकार से। हे नचिकेता, जैसे घट के समाप्त होने पर सूर्य समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से देह के मरने पर भी आत्मा ऐसे ही जीवित रहती है, तो कभी मरती नहीं है। नचिकेता को यह जवाब यमराज ने दिया। तत्पश्चात नचिकेता ने पूछा, कैसे हृदय में होता है परमात्मा का वास? वो हृदय कौन सा होता है जिसमें परमात्मा का वास होता है? तो यमराज ने कहा, मनुष्य का हृदय परमात्मा को पाने का स्थान माना जाता है नचिकेता। यमराज ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी है और कोई नहीं। ऐसा सिर्फ मनुष्य है। योनियां 84 लाख हैं, 84 लाख योनियां हैं, जिनमें एक ही योनि ऐसी है जिस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक शरीर को कह दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाइए जय परलोक समान। ये साधन हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, शरीर को कुछ पाने में लगा दिया गया। आए थे हर भजन को औटन लगे कपास, ये किसी और काम में। शरीर तो ये इसलिए था कि सीता जी की खोज करने को जाओ। 4 टोलियां बनाई गई थी राम जी के यहां से, एक ही टोली ऐसी थी जो सीता की खोज में निकली। बहुत तो अरंडी के बीज बीन रही थी एक टोली तो फल ही खाती रही। ये कहती रही चीकू बहुत स्वादिष्ट है। उनको तो ध्यान ही नहीं था कि तुम्हें सीता माई की खोज के लिए भेजा है। वो तो यही कहते रहे। और जब वो चारों टोली आकर के मिली तो आपस में चर्चा करे। बहुत रामायण है ना, उनमें से कुछ टोलियों ने कहा हम तो उधर गए, वहां चीकू बहुत स्वादिष्ट था।
क्या बताएं, देवदारू की तो लकड़ी ऐसी थी कि तोड़ करके मुंह में लगाई, उसके पत्ते लगाए तो वो शहद की तरह मीठे लग रहे थे। उनके तो ध्यान में ही नहीं था कि तुमको काय के लिए भेजा है। इस संसार में भी बहुत लोग चीकू खाने में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ईश्वर ने तुम्हें भेजा काय के लिए, तो बस चीकू का स्वाद लेने में लगे। लेकिन कोई कोई जामवंत की टोली ऐसी है जो 100 योजन के समुद्र को लांघकर, यानी 100 वर्ष की आयु को लांघकर वो शक्ति रूपी सीता के पास पहुंच ही जाते हैं। सीता आत्मविद्या है, सीता आत्मविद्या है, और वहां तक वो लोग पहुंच जाते हैं। जब उस शक्ति के पास पहुंचते हैं वो लोग, और जब उसके पास पहुंचते हैं तभी तो वासना की लंका जल करके राख हो जाती है। और जो वासना की लंका को जला करके राख कर देता है, उसके लिए ब्रह्म कह देता है कि तुझसे और दूसरा खास मेरा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कमाल की बात। ताली को ज्यादा नहीं बजा दी अब के बार आपने। तो नचिकेता ने पूछा, कैसे हृदय में होता है परमात्मा का वास? मनुष्य का हृदय परमात्मा को पाने का स्थान माना गया है, यमराज बोले। ये सुन लो ठीक से। एक सिर्फ ऐसा मनुष्य का हृदय है जो घर है भगवान को रहने के लिए। हनुमान जी के हृदय में राम का वास। प्रणबहु पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान। कैसे हृदय में होता है परमात्मा का वास? मनुष्य का हृदय परमात्मा को पाने का स्थान माना गया। यमराज ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी है। उसका हृदय अंगूठे के माप का होता है। अपना हृदय कितना बड़ा है मालूम है? जितना बड़ा अंगूठा है। अंगूठे का दूसरा नाम है ब्रह्म ग्रंथ। वेदांत की भाषा में इसका नाम है, जैसे इसका नाम है अनामिका, इसका नाम अनामिका, इसका नाम है कनिष्ठिका, इसका नाम है मध्यमा, इसका नाम है तर्जनी, इसका नाम है ब्रह्म ग्रंथ। ईश्वर हृदय में इतना ही बड़ा बन करके रहता है। हृदय इतना बड़ा होता है और ईश्वर बस इतनी बड़ी जगह में आके बैठता है। इतनी बड़ी जगह ईश्वर के लिए जगह इतनी सी है, यहां बैठने के लिए बस इतनी सी है। लेकिन संसारी आदमी इतना तृष्णा में फंसा हुआ है, उनके लिए 200 गज के मकान भी छोटे पड़ रहे हैं। कहता है छोटा है जी, बहुत छोटा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इन सबसे तृप्त होना पड़ेगा। भगवान हमारी बॉडी में जहां बैठे हैं, यमराज कहते हैं कि वो स्थान इतना सा है, बस अंगूठे के बराबर इतना है। तो उन्होंने पूछा है ना कि भगवान कहाँ वास करता है? तो कहा यमराज ने कि भगवान हृदय में वास करता है। नचिकेता ने पूछा जगह कितनी बड़ी है? कहा ब्रह्म ग्रंथ अंगूठे के बराबर वो जगह है। तो भगवान वहीं बैठ करके उसको सर्व प्रकार से उसको देख रहा है। ये मन सोचना हमें कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, वहीं से बैठ करके देख रहा है। क्या कमाल की बात कही। कह दिया ब्रह्म, उसका हृदय अंगूठे के माप के बराबर होता है, इसलिए ब्रह्म को अंगूठे के आकार वाला माना गया है। साधक मानता है जैसे मेरे हृदय में परमात्मा। देखो सुनिए, अब इसमें एक बात यमराज ने कही, जो सजाग्र जागे हुए लोग हैं वो कभी दूसरों की बुराई नहीं करते। यमराज के शब्द हैं। वो कभी दूसरों की बुराई नहीं करते, दूसरों की आलोचना नहीं करते, वो किसी से झगड़ा नहीं करते। यमराज बता रहे हैं। तो कहते हैं नचिकेता, वो दूसरों से इसलिए झगड़ा नहीं करते, वो दूसरों को गालियां इसलिए नहीं देते, वो दूसरों से लड़ाई इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि उनको पता है कि जैसे मेरे हृदय में ब्रह्म है वैसे ही सामने वाले के हृदय में भी ब्रह्म है। तो मैं किसी आदमी से नहीं, फिर तो मैं ब्रह्म से ही झगड़ा कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कह दिया कि वो ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो सोचता है साधक, इसलिए मुझे उसकी बुराई या उससे घृणा नहीं रखनी चाहिए। जैसे मेरे हृदय में ब्रह्म है वैसे ही उसके हृदय में भी वैसे ही ब्रह्म है। तो ये जो अद्भुत जो बातें जो कही गई हैं,
यमराज के द्वारा जो बहुत वंदनीय है, बहुत प्रशंसनीय। एक प्रश्न किया गया है, क्या आत्मा भोजन करती है? क्या जैसे शरीर के लिए खुराक चाहिए, क्या आत्मा के लिए भोजन चाहिए? तो कह दिया, क्या सुंदर बात कही है, लिखने लायक समझने लायक बात है। का मनुष्य जीवन का सच्चा मार्गदर्शक जो आत्मा का जो भोजन है, हे नचकेता, वो है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। अपने आप को पहचाना जाए, मैं कौन था, मैं कौन हूं, और मैं यहाँ काय के लिए आया हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है और मुझे कहां जाना है। इसको कहते हैं स्वाध्याय। जो स्वयं के ऊपर अध्ययन करे, स्वयं को पहचाने। कह दिया बाह्य पदार्थ शरीर के भोजन हैं, तो कह दिया सत्संग, महापुरुषों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, वही आत्मा की खुराक है। तीन चीजों के ऊपर फिर जोर दिया गया, एक है श्रवण और एक है मनन और एक है निध्यासन। आज की बात को जहां से आरंभ किया गया था, वर्णन किया है कि स्वाध्याय से जीवन को आदर्श बनाने की प्रेरणा मिलती है। स्वाध्याय हमारे चिंतन में सभी विचारों का समावेश करके हमारे चरित्र का निर्माण करता है और उसमें वो सहायक बनता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने की बात कही गई है। जब वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ तब कहीं वो जाकर के मनुष्य बनता है। तो कहते हैं यमराज, हे नचकेता, मनुष्य बनने का मतलब संसार के भोग पदार्थों को इकट्ठा नहीं है। मनुष्य बनने का मतलब है अपनी सोई हुई ऊर्जा को जागृत करे और भगवान को पहचाने कि मैं कौन हूँ और मुझे मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। गीता का एक शब्द है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, मैं उसी अंशी का अंश हूँ। आज इतना सा ही है, कुछ विशेष सूचनाएं आप सुन लीजिए। कल की कथा बड़ी मर्म से भरी हुई है। कल तो हो सकता है हम महात्मा पिपलाद के 6 शिष्यों के पास तक पहुंच जाएं। कल की भी कथा बड़ी अच्छी है। वेदांत सुन रहे हैं आप, यानी उपनिषद, जो कि वेद का बिल्कुल अंतिम अध्याय है, और जिसको सुनने में हम बोर नहीं हो रहे हैं, जिसको सुनने में हम विभोर हो रहे हैं। हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मस्ती हो रही है, हमारे कलमश दूर हो रहे हैं, हमारी बेजाती चीज़ें दूर हो रही हैं। तो इतना इतने आनंद की अनुभूति हो रही है। तो कल और 2 दिन, कल का दिन है, परसों का दिन है, और बड़े आनंद की बात है, कल हमारी कथा को भगवत कृपा से कल पूरी हो जाएंगी 3 वर्ष, 36 महीना पूरा हो जाएगा। कल छुट्टी का दिन है, रविवार है। जो लोग मुझे बाहर से सुन पा रहे हों, आप एक बार वृंदावन आ जाइए, बांके बिहारी जी प्रभु के दर्शन कर जाइए। बहुत आनंद यहाँ आता है, भगवान की कृपा, भगवत दर्शन होता है। आप आ सकें, आप पधारिए। जो लोगों से मैं मिला नहीं हूँ अभी, आरती के बाद फिर मैं उनसे मिलूँगा। और आइए कुछ औपचारिक सूचनाएं। कल यहाँ पर मुहूर्त हो गया है, भूमि पूजन हो गया है यहाँ पर। बस 2 दिन की कथा है, 2 दिन के बाद बड़ी जोर से यहाँ दिन रात काम चलेगा। और इसके बाद में यदि एक आध दिन मुझे बीच में आके कथा करनी भी होगी, तो जो आश्रम में जो हॉल है, कथा हॉल में ही होगी, क्योंकि बीच में एक आधी दिन का कोई टाइम मिलेगा। यदि बीच में लौट के आता हूँ तो हॉल में, तो वहाँ आने वाले लोगों के लिए अगल बगल में आश्रम व्यवस्था कर लेगा। जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पर अब 2-3 दिन के बाद में भोजन यहीं होगा, रसोई यहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ तो बड़ी जोर से काम चालू हो जाएगा। 2-2.5 महीने में वो सब बन बुन के वो तैयार हो जाएगा। ऐसे इस अद्भुत कार्य में आप सब जरूर सहयोगी बने, जितना बने उतना करें, आहुति जरूर डालें। बड़ा आनंद आता है। आज मैं सुबह उधर बंदरों की सेवा में था। कोई महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे, वो बड़ी फोटो ले रहे थे, वो तस्वीर ले रहे थे और बड़े बड़े मुस्कुरा रहे थे, मुदित हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। मैंने कहा महाराज जी इधर आइए, आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा मैं वृंदावन में ही रहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बंदर तुम्हारी गोद में बैठ करके और कितने आनंद के साथ में चपाती खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। मैंने कहा ये तो मेरे मित्र हैं, इनके साथ में बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहूँगा जो मूक हैं, जो बोल नहीं सकते, और यदि उनके लिए आप जी लेंगे, उसी दिन आप असली पिता